Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. Now we discuss about disease caused by microorganism and virus. तो ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव और वायरसेस हैं जो बीमारी कॉज करते हैं? द डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, viruses and protozoa are communicable और इन्फेक्टुअस डिजीज। यानी कि जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी कम्युनिकेबल और इन्फेक्टुअस डिजीज फैलाते हैं। माइक्रोब्स कॉजिंग डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो यानी कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं या फिर जर्म कहते हैं। आप मोस्टली अपनी मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट अपनी भाषा में उसे जर्म कहते हैं। जर्म्स जनरली इंटर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, थ्रू एन इन्फेक्टस पर्सन बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट or by a carrier. Disease that can spread from an infected person to a healthy individuals through air, water and direct contact are called communicable disease. यानी कि किसी भी तरह से पानी के माध्यम से, डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से, एयर के माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी और एड्स, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सभी जो बीमारियां हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारियां ट्रांसमिटेड होती हैं बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से या तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, तो ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, डायसेंट्री आर सम ऑफ द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू contaminated food, water, air, insect, infectious cloth, utensils, etc. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रांसमिशन क्या मोड क्या रहता है इसका, तो बात करते हैं इसके बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस टू अ पर्सन, एनिमल, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि ये बीमारियां, इनका जो सोर्स होता है इन्फेक्शंस का, या तो पर्सनस खुद इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं या फिर कोई एनिमल्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में पर्सन आता है तब, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में पर्सन आता है तब। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ देखा जाता है उसके बाद एक बार देख लेते हैं। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट द इन्फेक्शंस मे बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा, म्यूकोसा टू स्किन कांटेक्ट, है ना, या फिर लेप्रोसी, एक्जिमा, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में जो इन्फेक्शन देखा जाता है, कंजक्टिवाइटिस, आँखें लाल हो जाती हैं, आई इन्फेक्शन है। आर ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि लेप्रोसी, एक्जिमा और ये कंजक्टिवाइटिस ये डायरेक्ट इन्फेक्शन से देखने को मिलता है। वाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस में कौन कौन सी हैं, तो एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, छींक आना, खांसी करना, है ना, स्पिटिंग्स and speaking may release droplet of moisture carrying the disease causing microorganism। तो ड्रॉपलेट के माध्यम से कफ, स्नीजिंग, स्पिटिंग या बोलते समय मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उनमें एक एक ड्रॉपलेट में लाखों की संख्या में वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, और ये कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करते हैं। डीज ड्रॉपलेट व्हेन इंटर अनदर पर्सनस बॉडी, और ये ड्रॉपलेट जब इनहेल करते समय, जब रेस्पिरेशन करता है दूसरा पर्सन, तो इन ड्रॉपलेट को अपने अंदर खींच लेता है और वो पर्सन कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाता है। डिजीज लाइक वूपिंग्स, कफ, ट्यूबरक्लोसिस आर ट्रांसमिटेड इन दिस वे। तो ये कफ, ट्यूबरक्लोसिस ये सब इसी तरीके से फैलने वाली बीमारियां हैं। बाई यूजिंग एन इन्फेक्टेड निडल सिरिंज, बहुत सारी बीमारियां इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज से भी फैलती हैं, जैसे कि HIV एड्स, रेबीज,
है ना। तो रेबीज वायरस इंटर द मैन बॉडी बाय डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट लेता है तो रेबीज जो बैक्टीरिया है जो कहीं ना कहीं बॉडी में पहुंच जाता है और ये बीमारी बन जाती है आपको। एड्स वायरस में इंटर द बॉडीज पर्सन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन द ब्लड डोनर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो एड्स एक रेट्रो इम्यून डिजीज है ये, और कहीं ना कहीं HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये भी बॉडी में ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के कांटेक्ट होने से ही होती है ना। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आल्सो इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली। तो जो बीमारियां फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बॉडी में इंटर कर जाते हैं इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं। इनके अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसे कि थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। अगर आपने इन्फेक्टेड फूड और वाटर को खा लिया है, ले लिया है। थ्रू एनी कैरियर सच एज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रैट, फ्लिया, etc। बहुत सारे एजेंट हैं जो बीमारियां फैलाने वाले हैं, जैसे कि मॉस्किटो है, मच्छर है ना, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये सब मलेरिया फैलाने वाले हैं। हाउस फ्लाई से भी तो हैजा वगैरह फैल जाता है। रैट, फ्लिया, etc, ये सब बीमारियां जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू क्लॉथ, टॉवल, हैंड करचिप, कपड़े, टॉवल्स, हैंड करचिप और पर्सनली जो यूटेंसिल्स हैं, अगर पेशेंट कोई दूसरा अगर इनको यूज कर लेता है तो इससे भी ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है। थ्रू डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल्स, अनवाश्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, गंदे हाथों को छूने से या गंदे यूटेंसिल को छूने से भी ये बीमारी फैलती है। अगर हाथ ना धुले जाएं या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल ना धुले जाएं तो इनसे भी ये बीमारी फैलती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट, कभी कभी इंसेक्ट भी बीमारियां फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिजीज आर caused by microorganisms such bacteria, virus, fungi and protozoa. These microorganisms enter our body either through air, water or food. Insects like flies, mosquito and cockroach are spread disease by carrying the harmful microorganism on their feet and hair. तो ये फीट और हेयर की मदद से ये जो इंसेक्ट हैं जैसे कि मॉस्क्यूटो है, कॉकरोच है, ये भी बीमारियां फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मक्खियाँ होती हैं वो हर एक जगह बैठ जाती हैं, है ना, जिन्हें मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। मक्खियों का जो नाम है मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाइज फील एंड मल्टीप्लाई ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो ये मक्खियाँ जो हैं ये एनिमल और ह्यूमन के एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट पर भी बैठ जाती हैं। गार्बेज एंड एक्सक्रीटा आर मोस्ट फेवरेट प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो एक्सक्रीटा और ये गार्बेज यानी कूड़ा करकट वाली जो जगह होती है ये मक्खियों के लिए बहुत ही उनका फेवरेट प्लेस होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। व्हेन हाउस फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज और एक्सक्रीटा, जब ये मक्खियाँ एक्सक्रीटा या फिर गार्बेज पर बैठ जाती हैं, द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म प्रेजेंट देयर स्टिक्स टू देयर फीट एंड हेयर। तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इनके फीट पर, इनके विंग्स पर, इनकी बॉडी पर कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन फूड दी जर्म्स गेट ट्रांसफर टू द फूड। और बाद में ये मक्खियाँ फूड पर भी बैठ जाती हैं तो वहाँ से ये बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एक्सक्रीटा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या गार्बेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कहीं ना कहीं फूड में चले जाएंगे। तो ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। द फूड दस गेट्स कंटामिनेटेड, और जब फूड में बैक्टीरिया पहुँचते हैं तो ये फूड कंटामिनेटेड हो जाता है ना। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से दूषित हो जाता है। these germs then multiply and spoil the food। ये जो जर्म्स हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और भोजन को स्पॉयल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं।
When this contaminated food is eaten by someone, और जब ये contaminated यानी दूषित भोजन किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, these germs enter his her body and make the person sick. तो इससे जो व्यक्ति से इसको भोजन के रूप में ले रहा है वो बीमार पड़ जाता है. हाउस फ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग अबाउट 20 डिजीज इन ह्यूमंस. तो 20 से ज़्यादा बीमारियां फैलाने में केवल हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल है. एंड एनिमल्स, मैनी ऑफ दिस डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया आर वेरी डेंजरस. तो ये बीमारियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जिनमें डायरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, ये बीमारियां आती हैं. मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो फैलाता है. मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स प्लाज्मोडियम. मलेरिया कोई वायरल नहीं है. मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोअन से फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है. व्हेन द फीमेल एनाफिलीज सक द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम इज taken into its stomach. Here it multiplies, and when the mosquito bites a healthy person, these protozoa enter her blood causing malaria. तो जब फीमेल एनाफिलीज जो है ब्लड को सक करता है ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो द प्रोटोजोन्स प्लाज्मोडियम, यहाँ पर जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम का, ये इसके स्टमक में पहुँच जाता है. इट मल्टीप्लाइज, यहाँ पर मलेरिया के मतलब जो मलेरिया के जो प्रोटोजोआ हैं वो इस मॉस्किटो के अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं. और जब भी ये मॉस्किटो कहीं किसी को भी काटता है, हेल्दी पर्सन को, जितने लोगों को काटेगा सबको क्या फैला देगा? मलेरिया फैला देगा. दीज प्रोटोजोआ इंटर हिज हर ब्लड कॉसिंग्स मलेरिया. तो ये प्रोटोजोआ जो है मलेरिया फैला देगा. फीमेल एडीज इज अनदर मॉस्किटो वेक्टर फॉर डेंगू वायरस. तो फीमेल एडीज जो है ये जो मॉस्किटो फैलाता है बीमारी, इससे फैलती है डेंगू बुखार. खूब आप सभी जानते हैं डेंगू बुखार मलेरिया से थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है. तो डेंगू वायरस जो है. हाउस फ्लाई इज अ कॉमन कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हाउस फ्लाई एक कॉमन कैरियर है. कॉकरोच एंड मॉस्किटो आर आल्सो कैरियर ऑफ मैनी डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप. तो वो माइक्रोब्स, कॉकरोच और मॉस्किटो जो हैं ये भी बीमारियां फैलाते हैं. कॉकरोच का जो जूलॉजिकल नेम है वो है पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना. पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना. ठीक है.